અને હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર, જેમાં વાત આજના દિવસની. જમ્મુ કાશ્મીરમાં કલમ 370 હટાવવાનો નિર્ણય યોગ્ય ઠેરવવામાં આવ્યો છે અને આ નિર્ણય યથાવત રહેવા પામ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટની 5 જજની સંવિધાનિક પીઠનો આ ચુકાદો છે, જેમાં સુપ્રીમ કોર્ટમાં CJIએ કહ્યું કે કલમ 370 અસ્થાયી હતી. સરકારના દરેક નિર્ણયને પડકારી ન શકાય. સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા આ નિવેદન આપવામાં આવ્યું. સરકારના 5 ઓગસ્ટ 2019ના નિર્ણયને सुप्रीम द्वारा योग्य ठहराया। 1927 और 1928 में बनाया था कि बाहर वाला न नौकरी कर सकता न बाहर वाला ज़मीन खरीद सकता, और जब हमारा आईन बना तो 35A की शक्ल में उस महाराजे को फैसले को आगे बढ़ाया था। तो आज वो भी ख़त्म हो गया, दोनों चीज़ें ख़त्म। इससे हमारी स्टेट की इकॉनमी को बहुत नुकसान होगा, ज़मीनें महंगी हो जाएंगी, पूरे हिंदुस्तान के लोग जम्मू और श्रीनगर आएंगे। हमारी महदूद, हमारे यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं है कि जिसमें हज़ारों या लाखों लोग काम करें। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज़्म, और वो लिमिटेड लोगों के लिए है। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की है नौकरी, सरकारी नौकरी, और उसमें भी अब और बहुत कम नौकरियां होती। ज़ाहिर स्टेट बहुत छोटी है, अब उसमें पूरे मुल्क के 130 करोड़ जो आबादी हमारे में वो अप्लाई कर सकते हैं हर महकमे के लिए। तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं या बच्चियां हैं पढ़ी लिखी, वो और बेकारी हमारी बढ़ेगी, कई गुना और ज़्यादा बढ़े। तो ये तमाम चीज़ें जब रखी गई थी आर्टिकल 370 में, 35A में, 35A में, इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखा गया था कि एक बॉर्डर स्टेट है, एक तरफ से चाइना है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान है, और कोई यहाँ ज़रिया आमदनी नहीं है, कोई खदाने नहीं है बड़े, कोयले की खदानें या दूसरी खदानें। तो ये चीज़ें आर्टिकल 370, 35A रखना चाहिए ताकि इनको तमाम लाज़िमात मिले। आज उन लाज़िमात से हम कोर्ट जाएंगे, हम कह सकते हैं आज के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का कोर्ट से भी अब भरोसा हट गया है। मैं ये तो नहीं कह सकता कोर्ट से भरोसा उठ गया, लेकिन ये था कि एक उम्मीद थी, क्योंकि कई चीज़ों में हम सब ने, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ने पिछले कई सालों से कहा था जो कोर्ट करेगा वो आखिरी फैसला होगा। जैसे बाबरी मस्जिद के बारे में कहा था, इसी तरह से और कई चीज़ों में कहा था और उसको स्वीकार किया था। तो अब हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो किसी दल की, किसी पक्ष की, किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, और ख़ास तौर से आज की जो ये बेंच था वो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा बेंच था। लेकिन अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने कहा कि 370 है, लेकिन मैं बुनियादी तौर पे कहता हूँ कि इसको ख़त्म करना 5 अगस्त 2019 को ही गलती थी। जल्दी में किया गया था, बहुत जल्दी में किया गया था, और जम्मू कश्मीर के अवाम से तो कोई पूछ नहीं। जल्द मैं समझता हूँ, मेरी मोदी जी से भी यही प्रार्थना होगी कि अब वो जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दे दें। ये जरूरी नहीं कि पहले चुनाव हो फिर उसके बाद राज्य का दर्जा दिया जाए, बल्कि अगर चुनाव हो तो राज्य के लिए हो, यूनियन टेरिटरी के लिए क्यों हो। तो दूसरी बात ये बनती है कि भाई इन्होंने ये कहा, और फिर उन्होंने ये कहा कि चुनाव हो जाने चाहिए सितंबर 2004। वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बड़ी देर से चुनाव नहीं हुए हैं और कुछ से लगता था कि ये लोग कुछ इसको आगे चलाने की कोशिश की जा रही थी। तो ठीक है, अगले साल तक उन्होंने कार्य दे दिया, समय दे दिया है। तो ये मैं कहूँगा इसके बारे में मेरी प्रतिक्रिया। एक बात मैं इसमें और कह दूँ, मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों को ये निर्णय अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरी उनसे राय है, उनके हमदर्द होने के नाते, क्योंकि मैं भी तो जम्मू कश्मीर का ही हूँ। हमारा सारा अगर राज्य उभरा तो जम्मू कश्मीर की वजह से उभरा। तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि अब वो इसको स्वीकार कर लें। अब कोई विरोध करने का लाभ नहीं है, अब वो राजनीति के लिए तैयार हो जाए। जब चुनाव हो
तो चुनाव डट के लड़े। तो अपनी शक्ति जो है वो चुनाव में लगाएं बजाय इसके कि इसके विरोधात्मक कार्यक्रम करें। ये मेरी उनसे व्यक्तिगत प्रार्थना है। और मैं जानता हूं कि कई लोग बहुत दुखी होंगे, कई लोग बहुत प्रसन्न होंगे, कई लोग बहुत दुखी होंगे। लेकिन अब विश्व में कई बातें होती है जीवन में जो अच्छी भी लगती हैं, लोगों को बुरी भी लगती हैं। तो इसको अब स्वीकार कर लेना चाहिए सबको अच्छे हृदय से, ताकि जो बदमज़गी है, जो एक कड़वाहट हो गई है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट लंदन के अध्यक्ष के नाते इस जजमेंट का वेलकम करता हूं, क्योंकि ये जजमेंट भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के सीनियर मोस्ट 5 जजेज द्वारा दिया गया जजमेंट है। और 16 दिन दोनों पार्टीज को जो है पूरी उनको अपॉर्चुनिटी दी गई अपनी अपनी आर्गुमेंट को बताने की, और उसको सुनने के बाद आज ये जो है डिसीजन आया है। आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक फैसला आया है। आज के बाद मुझे लगता है 35 और 370 के पक्ष में जो दलीलें दी जा रही थी वो सब दलीलें बेमानी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राष्ट्रपति ने फैसला लिया था वो फैसला बिल्कुल सही है। जो 35 हटाने का फैसला लिया, जो 370 हटाने का फैसला लिया, बिल्कुल सही लिया फैसला। जो उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया जम्मू कश्मीर को, वो फैसला भी ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां इलेक्शन कमीशन अपनी चुनाव की प्रक्रिया शुरू करे और 30 सितंबर 2024 तक अपनी चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ले। जहां तक जो कानून वहां लागू हो चुके हैं, राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो सब चलते रहेंगे। इस बीच में जितने भी फैसले लिए जा चुके हैं, उन किसी भी फैसले को, केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस करने का आदेश नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो केंद्र सरकार का फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दिया है। अब आज के बाद ये जो बार बार आर्टिकल 35A के बारे में जो दलीलें दी जा रही थी, आर्टिकल 370 के पक्ष में दलीलें दी जा रही थी, मुझे लगता है उन सबको जवाब मिल गया है और आशा करता हूं कि आज के बाद अब लोग सब शांत रहेंगे। તો સુપ્રીમે જે નિર્ણય કર્યો છે તેને લઈને વધુ જાણકારી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે દિલ્હીથી સંવાદદાતા દેવનાથ પાંડે। देवनाथ, धारा 317 को लेके सुप्रीम ने आज जो फैसला सुना है, ऐतिहासिक ये फैसला, ऐतिहासिक ये दिन हो रहा है जम्मू कश्मीर और पूरे देश के लिए। हाल ही में विधानसभा चुनाव को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए। क्या देख रहे हैं आप जम्मू कश्मीर में, कैसे बदलाव हो सकते, कैसी असर हो सकती है? देखिए जागृति, मैं कुछ कहूं उससे पहले हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जम्मू कश्मीर से ही आए हैं एक शख्स, इनका नाम पूछेंगे। क्या नाम आपका? आदिल नजीर खान। आदिल अजीर खान जी, मुझे ये बताइए, फैसला आपने भी सुना, अब आप क्या सोचते हैं इस फैसले को लेकर? देखिए, बहुत ही निराशाजनक बात है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए और हिंदुस्तान की अवाम के लिए भी, क्योंकि जो संविधान को और लोकतंत्र को मानने वाले उनके लिए निराशाजनक बात है। क्योंकि संविधान को बलाई ताक रख के, लोकतंत्र को बलाई ताक रखे, रूल ऑफ लॉ को बलाई ताक रखे फैसला जो 5 अगस्त 2019 को इस गवर्नमेंट ने, करंट रिजीम ने लिया था ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, रूल ऑफ लॉ को साइड में रखे उसको अपहोल्ड किया यूनानिमसली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। दैट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट मोमेंट फॉर द पीपल एंड वेरी सैड मोमेंट फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज पीपल ऑफ इंडिया। मेरे लिए तो दुखदायक बात है और हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन दिस कंट्री, डेमोक्रेसी इज सुप्रीम इन दिस कंट्री। तो आपके पास अब विकल्प क्या है? आप लोग क्या करने वाले हैं? लेट्स सी, देखिए, हम कोई इलीगल काम तो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली हम वैसा नहीं करेंगे जो ये चाहते हैं, वो तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं। डेफिनेटली हम वी विल सी कि अगर इफ देयर इज एनी स्कोप फॉर द जुडिशियल रिव्यू एंड फॉर द रिव्यू पिटीशंस, वी विल गो फॉर दैट। दैट्स अ रेमेडी अवेलेबल आफ्टर दिस जजमेंट, बट आई डोंट सी एनीथिंग कि वैसे कोई कुछ निकलेगा, क्योंकि जिस तरह का डिसीजन आज इन्होंने दिया है उस हिसाब से तो सीधे सीधे लग रहा है कि ये शायद साठगांठ ही मत थी, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं की गई। जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको साइड में रखे सीधे बोला जा रहा है ये भी सही, वो भी सही, ये भी सही, वो भी सही। दिस इज नॉट, इस तरह से नहीं होता है। हमने हजारों पेज यहाँ पे लिख के दिए थे आपको। आज आप कहते हैं कि नहीं, आप कहते हैं कि प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन चैलेंज नहीं की। मैंने की थी चैलेंज, मैं आई एम अ पिटीशनर, मैंने तो चैलेंज की थी, मेरी पिटीशन में लिखा है। कैसे आप कह सकते हैं? इसी तरह की सारी चीजें इन्होंने कहा कि 273 जो प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन दी वो भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। एक ही चीज इन्होंने बताई कि सरकार को डायरेक्ट किया है कि इलेक्शन कराए 2024 तक, सितंबर तक, लेकिन मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट के पास वो कोई पावर्स है। जो पावर्स इनके पास थे इस ऑर्डर को, इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 272 को और 273 को सेट असाइड करने के, इनवैलिड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक डिक्लेयर करने के, वो तो इन्होंने नहीं किया। अब यहाँ पे वो कर रहे हैं जो उनको पावर्स ही नहीं है, इलेक्शन डायरेक्ट कर ही नहीं सकते, वो कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और कही गई सरकार की तरफ से कि 2019 के बाद, यानी कि जब से ये हटा तब से लगातार वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी आई है, विकास हुआ है। ये बोलने की बात है। आज तक जम्मू कश्मीर कहां था?
We were on 11th position on 5th of August 2019 when they abrogated Article 370. जब इन्होंने एब्रोगेशन की, जब इन्होंने इसको इलीगली हटाया, तब हम 11वें नंबर पे थे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वो आपका डेवलपमेंट बताता है, वो आपकी एजुकेशन बताता है, वो आपका एम्प्लॉयमेंट बताता है, वो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताता है। आज बताइए कहाँ है, आज बताइए ना, फिर मैं मान जाऊंगा। पता नहीं क्या कह रहे हैं। सबसे ज्यादा 20 लाख लोग खुद ही कह रहे हैं सरकार के रेट ड्रग्स में 20 लाख लोग डिप्रेशन में, तो कहां सी तरक्की है? अनएम्प्लॉयमेंट में हाईएस्ट। कौन सी तरक्की की बात कर रहे हैं आप? आई एम नॉट गेटिंग इट। कौन सी तरक्की? आप ये खोखले वादे फेंक रहे हैं, आपको बोलना आता है, वही है, ग्राउंड पे दिखाइए कुछ करके। आपने ग्राउंड पे क्या किया मुझे बताइए। चुनाव को लेकर जो बातें कही गई हैं, 30 सितंबर से पहले चुनाव कराने की बात कही गई है, उस फैसले से, उस बात से आप कितने सहमत हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो डायरेक्शन दी है, मुझे लगता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर्स ही नहीं है, मेरा जो मानना है, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों लगता है आपको? सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश हर कोई मानता है और वो जजमेंट जो होता है वो निर्णायक होता है, ऐसा आपको क्यों लगता इससे है? पहले इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एसबीआई वर्सेस संतोष गुप्ता में कि इसको नहीं हटाया जा सकता। क्या सरकार ने वो माना था आदेश? सरकार ने उस आदेश को माना है। 2017 में आप देखिए जजमेंट क्या थी, एसबीआई वर्सेस संतोष गुप्ता। इसी तरह के और एसआर बहुत सारे ऐसी जजमेंट्स है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि ये परमानेंट है, इसको नहीं हटाया जा सकता, लॉन्ग एग्जिस्टेंस की वजह से इसको नहीं हटाया जा सकता। फिर क्यों हटाया सरकार ने? फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स को क्यों नहीं वापस रेफर किया? वो तो नहीं किया। कि जिससे महबूबा मुफ्ती जी का बयान आया कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के एजेंडे को तय करती है, तो क्या आप भी कुछ इस तरह से कहना चाह रहे हैं? है ही तो एजेंडा ही ना। 2024 में आपने इतना बड़ा मसाला दे दिया मोदी और अमित शाह को इलेक्शन जीतने के लिए, मुझे नहीं लगता उनको कोई अब रोक पाएगा। हिंदुस्तान की आवाम को, बेचारों को थोड़ी पता है, मेजोरिटी ऑफ द आवाम को नहीं पता है कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, रूल ऑफ लॉ है क्या, डेमोक्रेसी कहाँ है। हिंदुस्तान आज डूब रहा है पूरी दुनिया के साथ।